एक घर में 4 भाई होते हैं। 4 भाई में 2 छोटे जो भाई होते हैं उनकी शादी होने वाली होती है। तो शादी होने से पहले जो 2 छोटे भाई हैं वो आपस में बात करते हैं कि एक 7 मीटर का आंगन है जिसे दोनों भाई अपने पास रखना चाहते हैं और बड़े भाई से जाकर कहते हैं कि बड़े भैया कि हमारी शादी होने वाली है, तो ये जो 7 मीटर का आंगन है ये आप हमें दे दें। आपको 2023 में 200 मीटर का एक पट्टा मिल चुका है, वो हमारे 7 मीटर आंगन से बहुत ज़्यादा है। अब हमारी शादी होने वाली है, हमारी बहुएं आ जाएंगी, तो घर में जो ये लड़ाई झगड़े होंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। आप ये 7 मीटर का आंगन जो है हमें दे दें। तो जो बड़ा भाई था वो इस बात से नाराज़ हो गया और उसने कहा कि तुम मेरी हिस्ट्री नहीं जानते कि मैंने अपने साले तक को नहीं छोड़ा, मैंने अपने सगे साले तक का कत्ल कर दिया। अगर किसी ने इस आंगन में पैर रखने की भी हिम्मत की तो मैं उसके पैर काट दूंगा। और उसने गाली गलौज देना शुरू कर दिया। तो दोनों छोटे भाई जो है वो डर गए और डर के जो है वो वापसी आ जाते हैं। वापसी आने के बाद वो अपने काम धंधे पर चले जाते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बीतने के बाद सब कुछ सकुशल चल रहा था, लेकिन अगर कोई भी उस आंगन में पैर भी रख देता तो गाली गलौज, लड़ाई झगड़े सब कुछ होता, यहाँ तक कि मारपीट तक की नौबत भी आ जाती। कितने 7 मीटर आंगन के लिए, जो कि 21 फुट बैठता है। तो इस आंगन की वजह से 4 कत्ल होते हैं, 2 बच्चों के, एक पत्नी और एक पति के। जो कत्ल किए जाते हैं वो इतने भयानक कत्ल किए जाते हैं कि उनकी सर तक नहीं मिलते। उन्हें सूटकेसों में और बोरों में भर दिया जाता है। जब पुलिस इस केस को सुलझाती है तो पुलिस भी अचंभे में रह जाती है कि 7 मीटर आंगन के लिए इतना बड़ा दर्दनाक हादसा, कत्ल, भयंकर कत्ल किया गया है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार त्यागी। सभी को मेरा नमस्कार। दस मई 2026 की सुबह 9 बजे का आसपास का समय हो रहा था। बिहार प्रदेश के ज़िले कैमूर में एक जगह पड़ती है मोहनिया के पास एक दुर्गावती पुल है, जिसके पास से कुछ बच्चे गुजर रहे थे। बच्चों ने देखा कि एक नदी में सूटकेस, हरे रंग का सूटकेस तैर रहा है। 3-4 बच्चे थे। जिस एक बच्चे की नज़र पड़ी, बच्चा सबसे पहले भागा हुआ उसकी तरफ दौड़ा, तो जो बाकी के बच्चे थे वो भी पीछे दौड़ने शुरू कर दिया। बच्चे आपस में बात ही कर रहे थे कि भाई ये बैग मेरा है, क्योंकि मैंने सबसे पहले देखा था। बच्चे थे, आपस में झगड़ रहे थे, बैग मेरा है, मैं देखूंगा, मैं लूँगा। तो इस तरह की बातें उनमें चल रही थी। तो उस तैरते हुए हरे बैग को उससे बाहर निकालते हैं। उस बैग से दुर्गंध भी आ रही थी, लेकिन बच्चों ने इतना ध्यान नहीं दिया। बच्चों ने सोचा कि इस बैग में तो कुछ अच्छी चीज़ें हों। लेकिन जैसे ही वो बैग खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें लाश मिलती है, सरकटी लाश। बच्चों की चीख निकल जाती है। वहीं पास से कुछ राहगीर गुजर रहे होते हैं। राहगीर देखते हैं, सुनते हैं, तो वो भी दौड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि सूटकेस में लाश है, लेकिन
लाश के सिर नहीं है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, पुलिस भी देखकर हैरान रह जाती है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। जिले के एसपी, जिनका नाम है हरिमोहन शुक्ला, डीएसपी जिनका नाम है प्रदीप कुमार, और थाना प्रभारी जिनका नाम है प्रदीप प्रसाद, और फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड वगैरह वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पुलिस गहन जांच में जुट जाती है। कुछ ही फासले से एक बैग और मिलता है, जिसमें भी लाशों के टुकड़े होते हैं, सर कटे टुकड़े होते हैं। पुलिस फिर अचंभे में आ जाती है। अभी 48 घंटे ही बीते ही नहीं थे कि रामगढ़ थाना क्षेत्र में अमेदे एक जगह है, यहाँ करनासा नहर, उसके आसपास अलग हिस्सों में 2 बोरियां मिलती हैं। वहाँ पर किसान होते हैं। किसान जो है पुलिस को सूचना देते हैं कि कहते हैं कि यहाँ पर 2 बोरियां मिली हैं और इनमें से दुर्गंध आ रही है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और बोरियों को खोल के देखती है तो उसमें भी लाशें मिलती हैं, कटी हुई, टुकड़े मिलते हैं, सर नहीं मिलते। तो पुलिस अपनी गहन जांच में लग जाती है। जो शव थे उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। शवों से यह स्थिति तो साफ हो जाती है कि जो शव हैं वो 4 लोगों के हैं, जिनमें 2 बच्चे और एक औरत और एक आदमी है। पुलिस गहन जांच में जुट जाती है, कोई जानकारी नहीं मिलती है। पुलिस एक मैसेज वायरल करती है प्रदेश के अंदर, वायरलेस पे एक मैसेज भेजती है, जो भी इन टुकड़ों के बारे में कोई भी जानकारी देगा उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। पुलिस भी असमंजस में पड़ी है। न कोई गुमशुदगी है कि रिपोर्ट थाने में कोई दर्ज हुई है, ना कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे पता चल सके कि ये लाशें किसकी हैं। स्थिति साफ नहीं हो पा रही थी। जब पुलिस पोस्टमार्टम करा रही थी तो वहाँ एक कॉल आती है और कॉल पे बताया जाता है कि आप यहाँ आएँ और देखें कि क्या पता आपके काम की कोई चीज़ निकल जाए। तो पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस देखती है जो आंगनबाड़ी की वो ड्रेस यूनिफॉर्म होती है, तो जैसे हथियार से बॉडी कटी हुई थी तो वो जो कपड़े थे वो भी उसी प्रकार से कटे हुए थे। पुलिस जो है कपड़ों की गहन जांच करती है, देखती है तो उस पर एक स्टिकर मिलता है। स्टिकर पे लिखा होता है रामगढ़ सिलाई दुकान। तो पुलिस जो है रामगढ़ सिलाई दुकान पर जाती है और वहाँ जाके उससे पूछती है कि भाई आप जो ये कपड़े बनाते हैं, आपके कपड़े कहाँ कहाँ जाते हैं। तो वो कहता है कि जी रामगढ़ क्षेत्र के ही जितने भी आंगनबाड़ी हैं मेरे कपड़े जो है वो यहीं जाते हैं। तो कम से कम उस क्षेत्र में 50-60 आंगनबाड़ी थे, तो पुलिस को 50-60 आंगनबाड़ियों के वहाँ जाकर जांच करनी थी। तो पुलिस ने जो है वहाँ गई और वहाँ जाकर जो है जांच अपनी शुरू कर दी। एक एक जगह जाना पुलिस ने शुरू कर दिया। तो पुलिस जो है रामगढ़ के एक आंगनबाड़ी में पहुंचती है और आंगनबाड़ी में जो एक महिला है वो बताती है कि एक 4 साल की बच्ची है कि जो 5 मई से जो है वो यहाँ नहीं आ रही है। जिसका नाम प्राची है और उसके पापा का नाम कृष्ण मुरारी है। पुलिस जो है उससे एड्रेस लेती है और पुलिस जो है उसकी जो एड्रेस उसने पुलिस बताया, महिला आंगनबाड़ी की महिला ने बताया था,
पुलिस उस मौके पर एड्रेस पर पहुंचती है और एड्रेस पर पहुंचने के बाद देखती है कि वहाँ पर ताला लगा हुआ था, और आस पड़ोस में पूछती है कि भाई ये लोग कहाँ हैं, कब से ताला लगा हुआ है। तो आस पड़ोस के लोग भी ये बताते हैं कि ये 4-5 दिन से ताला लगा हुआ है, 4-5 दिन से यहाँ कोई है नहीं। तो ये जो एड्रेस था, ये जो लड़की थी, ये पुलिस के शक के उस निगरानी में आ गई थी। तो पुलिस ने अपनी जांच और तेज बढ़ा दी, जांच शुरू कर दी। तो पुलिस ने इसमें एक गिरफ्तारी की जिसका नाम था विकास गुप्ता, जो कृष्ण मुरारी का छोटा भाई था। विकास गुप्ता को पुलिस हिरासत में लेती है, और हिरासत में लेने के बाद पुलिस उससे पूछती है कि भाई कहाँ थे। पहले तो वो आनाकानी करने लगा, इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन पुलिस ने जब सख्ताई से उससे पूछा तो पुलिस ने उसे अपना जो है बयान दिया। उसने बताया, विकास गुप्ता ने बताया पुलिस को कि जो ये मेरा भाई कृष्ण मुरारी था, ये बहुत ही गुस्सैल, बहुत ही क्रोधित और अपराधी किस्म का व्यक्ति था। इसने 2020 में अपने साले, जिसका नाम सूरज गुप्ता था, की हत्या कर दी थी। जेल से छूट के आने के बाद उससे घर के लोग सभी डरते थे। वह मारपीट करता था, लड़ाई झगड़े करता था, और 2023 में सरकार की तरफ से उसे जो है एक पट्टा भी मिल गया था 200 मीटर का, लेकिन वह उसमें भी संतुष्ट नहीं था। हमारे हक में जो 7 मीटर का आंगन आता था उस पर भी वो अपना कब्जा जमाता था, और हमारे साथ मारपीट गाली गलौज करता था। मेरा बड़ा भाई गौतम गुप्ता और मेरा एक दोस्त हरियाणा का और मैंने, हम तीनों ने मिलकर जो है अपने बड़े भाई कृष्ण मुरारी गुप्ता, उसकी पत्नी, उसका बेटा अंश और उसकी बेटी प्राची को मारा है। तो जब पुलिस पूछती है तो तुमने किस तरह से उसे मारा, तो वो बताता है कि हम तीनों उनके घर गए तो मुझे जो है कृष्ण मुरारी, जो मेरा बड़ा भाई था, वो मिला। मैंने पहले उसे मारा, फिर मेरी भाभी आई, फिर मैंने उसे मारा, फिर मेरा भतीजा आया बेटा, जो मेरे भाई का बेटा है अंश, मैंने उसे मारा, मेरी बेटी आई, मैंने उसे मारा, और उनके टुकड़े टुकड़े करके 2 बैग और 2 बोरों में भर दिए, और जो है उन्हें नदी में और जंगलों में मैंने फेंक दिए। तो इस पूरी जानकारी में भैया और भाभी के शव तो बरामद हो चुके हैं, लेकिन जो बच्चों के सिर हैं, भैया और भाभी के सिर तो बरामद हो चुके हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनके सिर बरामद नहीं हुए हैं। टुकड़ों में कटे हुए शव तो मिल गए हैं। तो ये खूनी लड़ाई, दुर्दांत हादसा, हत्या, ये सिर्फ किसके लिए है? 7 मीटर आंगन के लिए। पुलिस भी, आसपास के लोग भी, प्रदेश के लोग भी, ज़िले के लोग भी, जिन्होंने भी ये खबर पढ़ी और ये सुना कि 7 मीटर आंगन के लिए जो है
ये सब हो गया। मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दुख पहुंचाना है, बल्कि जागरूक और सचेत करना है। जो मेरी अपनी सोच है, इसमें ऐसा भी हो सकता था कि जो दोनों भाई थे, ये बाहर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में फास्ट फूड का कहीं काम करते थे। ये अपनी पत्नियों को वहाँ भी ले जा सकते थे, वहाँ साथ रह सकते थे। ना तो इनके हाथों ये हत्या होती और ना इनकी ज़िंदगी, बाकी की ज़िंदगी सलाखे के पीछे गुजरती। धन्यवाद दोस्तों।